नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग डोरेहा। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। ये मेरी वीडियो सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और आखिर तक सुनिए। रिटायरमेंट लाइफ का एक ऐसा दौर है जो अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कोई इसके आने के इंतजार में बड़ा व्याकुल होता है और कोई इसके बारे में सोच सोचकर परेशान होकर अपनी रातों की नींद खराब करता है। किसी को इसके इंतजार में ही एक्साइटमेंट होता है और किसी को इसके बारे में सोच सोचकर टेंशन होता है। किसी को ये एक नए जीवन की शुरुआत नजर आता है और दूसरे को ये जीवन का अंत नजर आता है। लेकिन सच्चाई आखिर है क्या? दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पे यकीन हो तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ऊपर वाले ने जिंदगी के 2 फेज सबसे खूबसूरत बनाए। पहला स्कूल जाने के पहले और दूसरा रिटायरमेंट के बाद। ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये दोनों दौर देख लिए। अब स्कूल जाने से पहले का फेज तो पापा मम्मी ने संभाल लिया। हमारा रोटी कपड़ा मकान, हमारे खिलौने, हमारी फरमाइशें, हमारा रहन सहन। लेकिन रिटायरमेंट के बाद के फेज के लिए ऊपर वाले ने एक एस्टेरिस्क लगा के टीएनसी अप्लाइज लिख दिया। वो टीएनसी क्या है, ये मेरे मेन लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं ये बात कह चुका हूं कि मेरा मेन लेक्चर टोटल पर्सनल फाइनेंस को कवर करता है। पगार या इनकम आने के बाद उसका करना क्या है ये कोई नहीं सिखाता, ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज। लोग माने या ना माने, लेकिन ये सब्जेक्ट सबका बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस होता है। सिलेबस के बाहर होता है तो लोग बेचारे खुद से ही कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक तरह से अपने और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। जाने अनजाने में गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और दोष किसी और पे मढ़ते जा रहे हैं। जब दोष अपना नहीं है, किसी और पे मढ़ दिया है, तो इस बात का संतोष हो गया या मायूस हो गए। उनसे गलतियां हो रही हैं, उनको इस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। ये इग्नोरेंस ही एक बहुत बड़ा खतरा है और वो अपनी इस इग्नोरेंस के बारे में टोटली इग्नोरेंट है। ये और बड़ा खतरा है। कितना भी समझा लो, लेकिन उनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि वो इग्नोरेंट है। आई नो एवरीथिंग, इस बात का नशा उनकी आंखों पे पर्दा डाल के रखता है और इस बात के ऊपर वो कभी ध्यान भी नहीं देते कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। यही हाल रिटायरमेंट को लेकर हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद कितना चाहिए होगा इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। सुपर एनुएशन पे जितना मिलता है या पेंशन आती है, लोगों को समझ ही नहीं आता है कि उसका करना क्या है, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू मैनेज रेस्ट ऑफ द लाइफ विद दैट फिक्स्ड अमाउंट। हमको तो एक ही बात बताई गई, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। और फिर जब चादर थोड़ी छोटी पड़ने लगती है तो हम पैर सिकोड़ लेते हैं, और छोटी पड़ती है तो हम और सिकोड़ लेते हैं, और धीरे धीरे हम रुमाल के नीचे सोने की आदत डाल लेते हैं। मेरे लेक्चर्स के लिए मुझे कई कॉर्पोरेट्स बुलाते रहते हैं। उनमें से कुछ लेक्चर्स एक्सक्लूसिवली रिटायरमेंट के ऊपर भी होते हैं। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद एक बड़ी सटीक बात कही। आप तो खुद रिटायर्ड हैं, आपको तो रिटायर्ड लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो आपसे बढ़िया रिटायर्ड लाइफ के बारे में कौन बता सकता है। मुझे भी ऐसा लगा। किताब से पढ़ के रिटायर्ड लाइफ के बारे में बात करना और उसको महसूस करके उसके चैलेंजेस को झेलने के बाद उसके ऊपर बात करना, दोनों में फर्क है। अब समझाने वालों की तो लाइन लगी हुई है, जिसकी जो समझ में आता है वो आगे वैसे ही समझा देता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो समझाने वाले हैं, जो रिटायरमेंट के बारे में ज्ञान देते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आपकी कंपनी में निकट भविष्य में रिटायर होने वालों के नामों की लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। और जो ज्यादा स्मार्ट है उनके पास तो नाम के आगे किसको कितना मिलेगा वो राशि भी उसमें मेंशन है। पूरी जनपत्री उनके पास होती है। और बहुत से लोग तो मुर्गे का साइज देख कर मुर्गे को टारगेट करते हैं। मोटे मुर्गे पे ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम देंगे और छोटे मुर्गे पे चालू काम कर देंगे। वो बताते जाते हैं
और आप वहां वहां पैसा डालते जाते हैं। सही या गलत ये तो वक्त बताएगा। मुझे याद है मेरे सीनियर्स रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले, यानी अपनी लास्ट पोस्टिंग में, सारा काम भूल के सिर्फ रिटायरमेंट पे फोकस करते थे। अब आखिर के 2-3 साल में रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना, रिटायरमेंट के लिए चिंता करना, कोई जादू की छड़ी या मैजिक बैंड तो है नहीं किसी के पास। ये तो वैसे ही हो गया जैसे T20 के 18 ओवर खेलने के बाद आप 2 ओवर में 200 रन बनाने की सोचें। ऊपर वाले के TNC में यही लिखा है कि रिटायरमेंट की तैयारी आपको बहुत पहले से करनी चाहिए। बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जॉब लगते ही रिटायरमेंट की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ये सब बातें मैं अपने मेन लेक्चर में बहुत विस्तार से समझाता हूँ। रिटायर्ड आदमी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, उसकी ऊहापोह इस बात को लेकर होती है कि पहले मैं खर्च होऊंगा या मेरा पैसा, और इस चक्कर में वो रिटायर होने के बाद भी पैसा खर्च नहीं करता। जिंदगी भर इसलिए खर्च नहीं किया कि बुढ़ापे के लिए बचाना है, और जब बुढ़ापा आ गया तो इसलिए खर्च नहीं कर रहे हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए। बस इसी फिक्र में जो कुछ जमा किया वो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। लॉकडाउन के वक्त कुछ लोग जो हमें अनफॉर्चुनेटली बेवक्त ही छोड़ के चले गए, उनमें से कई लोगों के साथ तो मैंने ऐसा ही होते देखा। उनकी कहानी तो ज्यादा दर्दनाक है। 35-40 साल तो वो बेचारे पेट काट काट के बुढ़ापे के लिए बचाए। कुछ ही साल हुए थे उनके रिटायरमेंट को। डर की वजह से काफी हाथ रोक के खर्चा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो पैसा जल्दी खत्म हो जाए और बाकी की जिंदगी वो साथ ना दे पाए। उस पैसे का वो पूरा मजा ले पाते, उसके पहले ही कोविड के निर्दयी हाथों ने उनको लील लिया। अफसोस। रिटायरमेंट के लिए बहुत पहले से तैयारी करना और रिटायरमेंट के बाद उसका सही इस्तेमाल करना, ये पूरी एक गणित है। यही गणित मैं अपने मेन लेक्चर में भी समझाता हूँ। दोस्तों, एक बात तो हर एक को बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिंदगी के और सब माइलस्टोन्स आप जैसे तैसे भी संभाल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आप कमा रहे होते। थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा, ऊंच नीच होगी, तो वो आप संभाल लेंगे क्योंकि अगले महीने पगार आएगी। लेकिन रिटायरमेंट को लेकर आपकी जरा सी गलती भी रिटायरमेंट की बाद की जिंदगी को बहुत भयावह बना सकती है। इसका लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते। मेरे अनेक तजुर्बों में रिटायरमेंट को लेकर जो मेरे तजुर्बे रहे हैं वो बहुत डरावने रहे हैं। 10, 15, 20 साल पहले जो लोग रिटायर हुए थे, आज उनमें से अधिकतर को मैंने ओल्ड एज पॉवर्टी में जाते हुए देखा है, दाने दाने को मोहताज होते हुए देखा है। इससे ज्यादा डरावनी और भयानक जिंदगी नहीं हो सकती। सोचिए, लाइफ स्पैन बढ़ चुके हैं। कुछ साल पहले तक 65-70 तक की उम्र पहुंचना मुश्किल लगता था, लेकिन आज 80, 85, 90 बहुत ही मामूली बात हो गई है। ऊपर वाले ने जितनी चाबी भरी उतना तो चलना ही पड़ेगा। 80, 85 या 90 साल, और तब तक हमारी जमा राशि को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद के 30-35 साल बिना किसी कमाई के, घर वालों का सपोर्ट, एनीबडीज गेस, मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बढ़ेगा इलाज का खर्च। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ तो मैंने कहा कि रिटायरमेंट लाइफ का 2 में से एक बहुत ही बेहतरीन फेज है, और अब मैं कह रहा हूं कि बहुत ही डरावना फेज है। ठीक सोचा आपने। जब मैंने उसे बेहतरीन फेज बताया तो मैंने ये भी कहा कि ऊपर वाले ने उसके साथ TNC अटैच किया है। अगर वो TNC आपने फॉलो नहीं किया तो ये फेज बहुत भयावह हो सकता है। और इसीलिए लोग बच्चों से कहते हैं कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं बड़ों से कहता हूँ कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। रिटायरमेंट आने से पहले ही अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मत रहो इस इंतजार में कि तुम्हारा बेटा बहू, बेटी दामाद, नाती पोते तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वो सब भी तो अपनी परेशानियों में उलझे होंगे। आप उनके लिए एक अलग परेशानी बन के मत खड़े रहो। मेरे कई जानने वाले रिटायर्ड लोगों में कुछ के बच्चे 2-3 हजार किलोमीटर दूर पड़े हैं, तो कुछ के विदेशों में हैं। आप भी ऐसी कई कहानियां सुन रहे होंगे। और सोचिए, ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी कि बचपन माँ बाप के भरोसे काट लिया और बुढ़ापा बच्चों के भरोसे।
मेरी पहली ब्रांच जब मैंने बैंक ज्वाइन किया, उसमें एक रिटायर्ड बुजुर्ग हमारी ब्रांच में आके बैठते थे, हर हफ्ते आते थे और किसी न किसी बैंक के स्टाफ के साथ बैठ के चाय पीते थे, थोड़ी गपशप करते थे और फिर चले जाते थे। एक दिन मैंने उनको थोड़ा सा कुरेदा कि सर आपके घर में कौन कौन है? तो बोले वाइफ नहीं है, बेटा है, बहू है, पोते हैं, पोती है, नौकर चाकर है। और फिर थोड़ा इमोशनल होके बोले लेकिन मैं अकेला हूँ, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, सवेरे एक चाय भी नहीं मिलती, कोई पूछता भी नहीं। बोले मैंने 6 बैंक्स में अकाउंट खोल रखे हैं, बारी बारी से हर बैंक में हफ्ते में एक बार जाके चाय पी लेता हूँ, थोड़ी देर आप लोगों के साथ गपशप कर लेता हूँ, कम से कम आप लोग मेरा इतना तो ख्याल रख ही लेते हैं, चाय पूछ लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर घर चला जाता हूँ, 2 टाइम खाना मिल जाता है, यही बहुत है। बाकी टाइम कोने में पड़ा रहता हूँ, जो कुछ था वो बच्चों के नाम कर दिया है, अब उनको मेरी जरूरत का उनका काम तो हो गया। बहुत ही डरावना पहलू दिखाया था उन्होंने रिटायर्ड लाइफ का। हर एक के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा ना हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं। सो बी प्रिपेयर्ड, तैयारी करके रखिए। बस उस दिन से ही मैंने अपने रिटायरमेंट को तो एक लक्ष्य बना ही लिया था। अपने बैंकिंग के दौर में मैं इतने रिटायर्ड लोगों से मिला हूँ, सैकड़ों ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं जिसकी विभत्सता सुनकर रूह कांप जाए। और यही कारण है कि मैं हर एक को रिटायरमेंट के बारे में बराबर आगाह करता रहता हूँ, अलर्ट करता रहता हूँ, सजेस्ट करता रहता हूँ कि भाई अपना रिटायरमेंट प्लान करो। रिटायरमेंट प्लानिंग महज 2 शब्द नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ हमने तो प्लान किया, बहुत गहरा मतलब है इनका। प्लीज डोंट टेक इट सो लाइटली। मेरे मेन लेक्चर में मैंने उसकी गणित समझाई है। बिना गणित समझे अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग का सोच रहे हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। मेरा मेन लेक्चर बताता है कि रिटायरमेंट को जीवन का अंत मत समझिए, ये शुरुआत है एक सुनहरे भविष्य की, जिसको लक्ष्य बना के आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है, जमा किया है, ये सोचकर कि ये बुढ़ापे में काम आएगा। मैं तो कहता हूँ डोंट रिटायर, रीलिव। एक नई जिंदगी की शुरुआत है जहाँ समय का कोई बंधन नहीं, जहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई टारगेट्स नहीं है, ना कोई बॉस की मिचमिच है और ना ही नीचे वालों की बगावत। मर्जी के मालिक हैं आप, जब चाहे जो जी आए आप करिए। अपने वो दबे हुए शौक भी पूरे करिए जो वक्त के अभाव में आप बरसों से कर नहीं पा रहे थे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इसको पॉसिबल बनाने के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरा लेक्चर अटेंड करिए, देर मत करिए, फ्री लेक्चर है। हाँ, गलतियां करने के बाद मेरे पास आएंगे तो मुश्किल होगी, उसके पहले ही वो गणित समझ लीजिए। मैं फिर याद दिलाता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो आपका महज फ्री का ट्यूशन मास्टर हूँ जो अपने लंबे तजुर्बे से आपका और आपके बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित करने का एक मिशन लेके चला है। मेरे उस तजुर्बे का फायदा उठाइए, जो भी करिए ठीक से पढ़ के, सोच के, समझ के करिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।